एक दिन कमरे की सफाई करते करते नौकरानी गलती से सीईओ के बिस्तर पर ही सो गई। थोड़ी देर बाद वह चौंक कर जागी और घबराते हुए जल्दी से बाहर भागी, लेकिन तभी सामने से घर लौटे सीईओ से टकरा गई। उसे तुरंत याद आया कि सीईओ को साफ सफाई को लेकर बहुत ज्यादा सनक है, इसलिए पकड़े जाने के डर से वह घबराकर मुड़ी और भाग गई, लेकिन जल्दबाजी में अपना बालों का रबर बैंड उनके बिस्तर पर ही भूल गई। सीईओ ने वह हेयर टाई उठाई और तुरंत पहचान लिया कि यह वही है जो वह हमेशा पहनती है। वह उसे लौटाने के लिए उसके कमरे के दरवाजे तक गया ही था कि अचानक बाहर से बटलर की आवाज आ गई। घबराकर लड़की ने तुरंत सीईओ को अंदर खींच लिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर किसी ने उसे सीईओ के साथ देख लिया तो उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सौभाग्य से बटलर सिर्फ उसे किसी काम के लिए बुलाने आया था। काम खत्म करके जब वह वापस आई तो देखा कि सीईओ उसके कमरे में ही गहरी नींद में सो गए हैं। वह उन्हें जगाना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप फर्श पर बैठ गई। अगले दिन सुबह सीईओ तरोताजा महसूस करते हुए टहलने निकले और थोड़ी दूर पर उसे काम करते देखा। तभी उन्हें पिछली रात की याद आ गई जब वे अचानक जागे थे और देखा था कि वह उनके बिस्तर के पास फर्श पर सो रही है। ये याद आते ही उनके चेहरे पर हल्की झिझक दिखाई दी और उन्होंने धीरे से उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया था। उसकी उनींदी और उलझी हुई शक्ल देखकर उनका दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठा था। उसी रात जब लड़की अपने कमरे में लौटने जा रही थी तब फिर उसकी मुलाकात सीईओ से हो गई। इस बार सीईओ के हाथ में वही हेयर टाई थी जो वह सुबह भूल गई थी। लड़की तुरंत घबरा गई, लेकिन सीईओ पहले ही बोल पड़े कि उसके कमरे में सोने से उनकी पुरानी अनिद्रा की बीमारी ठीक हो गई, जो उन्हें लंबे समय से परेशान कर रही थी। लड़की कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी उन्होंने कहा कि वे हर रात उसके साथ कमरा बदलना चाहते हैं। लड़की ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन सीईओ ने धमकी दी कि अगर वह नहीं मानी तो उसे नौकरी से निकाल देंगे। मजबूर होकर उसे हाँ कहना पड़ा। थोड़ी देर बाद सीईओ उसके छोटे से कमरे में गए और अजीब तरह से उन्हें वहाँ बहुत शांति और सुकून महसूस हुआ। इसके बाद हर रात वे दोनों चुपके चुपके कमरे बदल लेते और दिन में ऐसे व्यवहार करते जैसे एक दूसरे को जानते ही न हो। लेकिन उनका यह राज ज्यादा दिन छिपा नहीं रहा। एक दूसरी नौकरानी ने उन्हें देख लिया और तुरंत यह बात सीईओ की माँ को बता दी। गुस्से में आकर उन्होंने उसी वक्त उस लड़की को नौकरी से निकाल दिया। जब सीईओ घर लौटे और उन्हें यह सब पता चला तो उन्होंने तुरंत अपने असिस्टेंट को उसका पता लगाने के लिए कहा। पता मिलते ही वे सीधे एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट पहुंचे जहां वह काम कर रही थी। लड़की ने जैसे ही उन्हें देखा गुस्से से घूरा और वहां से चली गई, लेकिन सीईओ उसके पीछे पीछे चलते रहे। आखिरकार परेशान होकर लड़की ने उनसे कहा कि उसे अकेला छोड़ दें। माफी पाने की उम्मीद में सीईओ उसके सामने झुक गए और बोले कि वह चाहे तो उन्हें जोर से थप्पड़ मार सकती है। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह सच में हाथ उठा देगी। ये देखकर वे चौंक गए, लेकिन अगले ही पल लड़की जोर से हंस पड़ी और इसी के साथ दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो गईं।